हेलो वृषभ राशि, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर रहने वाली है, जो कि 16 से 31 जुलाई की रीडिंग रहेगी। ओके, इसे कोई भी देख सकता है, चाहे आप अपने मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए देख रहे हैं कि कनेक्शन का फ्यूचर कैसे जाने वाला है, क्या सावधानियां रखने की ज़रूरत है। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में कोई प्रश्न चल रहे हैं आपके मन में, इन एंड आउट में, ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है आपके मन में, उसका उत्तर लेने के लिए है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, किसी डिसीजन मेकिंग को बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ठीक उसी समय ये वीडियो अगर आपके सामने आता है तो डेफिनेटली आपको अपने प्रश्नों के उत्तर यहाँ से ज़रूर मिलेंगे, इसीलिए ही ये वीडियो आपके सामने आई है। ठीक है, एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर अवश्य से बन जाइएगा। ठीक है, एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे चैनल में आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है। एंड जनरल प्रेडिक्शन है, जितना आपसे रिलेट करे, आपकी सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। जिनको भी आप मानते हैं उनको याद करके, एंड जिनके लिए आप देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है, उनके साथ सारी पॉजिटिव मेमोरीज़ को याद करके इस वीडियो को देखना है आपको। ओके, तो हर हर महादेव। देखते हैं कि क्या है टॉरस के लिए 16 से 31 जुलाई के बीच में उनके जो प्रश्न हैं, उनका उत्तर, उनका शेडो वर्क क्या रहेगा, सब कुछ देखेंगे। हार्ट चक्रा, इस बार की रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा चक्रास के ऊपर, क्योंकि जो आप सभी को पता है कि मार्स और केतु की जो युति बनी हुई है इस टाइम पे अंगारक योग का टाइम पीरियड चल रहा है 28 जुलाई तक के बीच में, जहाँ पे रिलेशनशिप्स में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। डिसीजन मेकिंग बना पाएंगे तो कहीं ना कहीं एक माइंड में जगलिंग मोड रहेगा कि कहीं मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ या नहीं ले रही हूँ। ठीक है, इस तरीके की स्थिति। हार्ट चक्रा का कार्ड के आने का मतलब है कि इन दिनों लव एंड कंपैशनेट दोनों ही देखने को मिलेगी। लेकिन किसी की चिकनी चुपड़ी, अगर नए नए रिलेशनशिप में हैं, ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू से किसी से कनेक्ट हुए हैं, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है। ओके, सिर्फ ऊपर की सतह की चीज़ों को देखकर ये माइंडसेट नहीं बना लेना है कि यही मेरे लिए परफेक्ट वन है। ठीक, पहले जानना है, समझना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। कमिटमेंट में, रिलेशनशिप में तुरंत से आने का फैसला नहीं करना है। अथॉरिटी, अगेन नंबर 4 आया है यहाँ पे, देखते हैं। प्रोटेक्शन, 4 नंबर का आने का कहीं ना कहीं ये भी संकेत है प्रोटेक्शन। इसी तरीके के क्रिस्टल टम्बल्स मीन्स जो मैं यूज़ करती हूँ, भी आपने देखे भी थे, मैंने डेक के ऊपर रखे हुए थे। अगर ये चाहते हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स चाहते हैं, पिरामिड्स चाहते हैं, या फिर गुआशा रोलर्स, ठीक है ना, जेड रोलर्स और रोज क्वार्ट्ज रोलर्स चाहते हैं, तो आप मुझे वीडियो में दिए गए नंबर से मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, एंड कोई भी कंसल्टेशन चाहते हैं, सिर्फ लव लाइफ के रिगार्डिंग नहीं, इंक्लूड सभी जो भी हमारे लाइफ के सारे एरियाज होते हैं, लाइक करियर, एजुकेशन, ओके, मुहूर्त वगैरह के लिए, ठीक है, तो वास्तु, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो किसी भी बात के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगेन व्हाट्सएप नंबर गिवन है। करेज, एग्जिस्टेंस, काफ़ी कुछ यहाँ पे ग्रोथ का मैसेज आ रहा है मेरे को। टॉरस, ग्रोथ का मैसेज आ रहा है। एडवेंचर, कोई रिलेशनशिप में आप आने वाले हैं या फिर अभी है, और वो ज़्यादा पुराना नहीं है, 1-2 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने हुए होंगे। ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, इंटरेस्ट, ये सब की तरफ लेके जाता है हमेशा। ओके, और हर दिन कोई न्यू एक्सपीरियंस करना, मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं घूमने जा रहे हैं आप या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं कि लव एट फर्स्ट साइट वाली यहाँ पे सिचुएशन होने वाली है। पॉसिबिलिटीज़, बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं। इंटेंसिटी, रिश्ते में इतनी ज़्यादा गहराई महसूस करेंगे आप, इतनी ज़्यादा गहराई महसूस करेंगे कि लाइक इस तरीके की इंटेंसिटी आपने कभी किसी के साथ फील नहीं की है। अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन हो गया है आप दोनों के बीच में, वहाँ पे मुझे दोबारा यूनियन एंड रिकन्सिलेशन होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड आया है, करेज का कार्ड आया है। अगर तो यहाँ पे आप दोनों का डिवोर्स हो गया है, आप दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं, यहाँ पर इस चीज़ की करेज की बात हो रही है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको ये कह के ठुकराया है, ठीक है,
या फिर हमेशा आपको ऐसा फील कराया है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे अंदर इतने कमी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिससे कि काफ़ी है कि एक इंसान का मेंटल लेवल डाउन कर दिया जाए, उसे उसमें ही अपूर्णता महसूस करा दी जाए। वहाँ पर यहाँ पर आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन रहेगी मेरी तरफ से टॉरस, कि देखिए यहाँ पे पत्थर पे भी फूल खिल जा रहा है, कि लाइक पानी की एक एक बूंद भी अगर डेली गिरती रहे तो पत्थर को भी चीर देती है वो। ओके, वहीं पे कहा जा रहा है कि आपके निरंतर प्रयास से, अगेन कंसिस्टेंसी वर्ड को याद रखिएगा, निरंतर प्रयास से, ठीक है, आप अपने आप को प्रूफ करने में सक्षम होते जा रहे हो दिन के दिन। यस, आपकी मेहनत रंग ला रही है। डिले हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि बनते बनते काम अगर कुछ बिगड़ जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ ग्रोथ की बात आ रही है। इसे करियर की रीडिंग के साथ मैच ना करें, हाँ करियर वगैरह सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा अब, लेकिन जो बेसिकली यहाँ पे मैसेज है, देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन 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 दिख रहा है, ठीक। तो मुझे दिख रहा है कि आप अगर फीमेल है, वैसे तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर आप फीमेल है तो आपका माइंडसेट पता है किस तरह रहेगा, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहेगी, आप बैलेंस्ड करने में लगे हुए हैं अपने लाइफ को, एक न्यूनेस, न्यू पॉसिबिलिटीज़, न्यू विजन्स आपको अपने लाइफ में दिख रहे होंगे। इस रिश्ते के ख़त्म होने के साथ ही आपको कभी कभी थॉट आते होंगे कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जो 16 से 31 जुलाई का टाइम पीरियड है ना, जहाँ पे एक टाइम आप सोचेंगे ना कि बिल्कुल डाउन चले जा रहे हैं, वहीं पर आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं, ठीक है, मैं अकेले हूँ, मैं अकेली हूँ, ठीक है। अगर ये धारणा आती है ना, वहीं पे आपको स्विच करना है अपनी धारणा को कि अकेले ही काफ़ी हूँ। मेरी बात को याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी, निरंतर प्रयास, वहाँ पर भी आपको ग्रो कर देगी, आपके लाइफ को ग्रोइंग मोमेंट पे ला देगी, जहाँ पे ना होने की पॉसिबिलिटीज़ है। इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल अगर उसको विभाजित करके देखा जाए ना, ठीक है, आई एम पॉसिबल वर्ड आ जाता है वहाँ पे, ठीक। तो आप अपनी न्यू लाइफ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि अकेले चलो, अगर कोई नहीं है तो अकेले चलो। हाँ, आपको लव, इन सब की चाहत महसूस होगी कि काश कोई आए, काश कोई मेरी जिम्मेदारियों के तले जो मैं अपनी दिल की बात नहीं शेयर कर पाता या नहीं शेयर कर पाती, मैं किसी से कर पाऊँ, ओके। लेकिन फिर महसूस होगा, ये एग्जिस्टेंस का कार्ड बताता है कि भाई नहीं, कुछ अनजानी चीज़ें तो है जो मेरे को पावरफुल बना रही है, और ये टाइम पीरियड शायद मेरे लाइफ में इसलिए आया है जिससे कि मैं और पावरफुल बन सकूँ, ठीक है, अनुभवी बन जाएंगे, चाहे कुछ और हो या ना हो, और एक पावरफुल पर्सन, एक पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ, कि आपको कोई बात प्रभावित नहीं कर सकती। अगर आप इनकेस इसके बाद किसी रिश्ते में आते भी है ना, तो आपको कोई बातें प्रभावित नहीं कर सकती जो आपने अपने इस मैरिज में देख ली, ठीक। क्योंकि मुझे यहाँ पे सिंगल पेरेंट, डाइवोर्सी, इस तरीके की लोगों की वाइब्स आई, तो मैंने ये बात शेयर कर दी। अगर रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं, नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होने वाला है कि नहीं, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि लव एक्सचेंज करते हुए दिख रहे हैं आप मुझे इस महीने, कि अगर आपके साथ कोई नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में भी है तो आप की तरफ अगर वो एक्शन लेते हैं ना, आप कोई शिकायत वगैरह नहीं करेंगे, आप अपने लव एंड कंपैशनेट एनर्जी के साथ खुद को भी हील कर रहे हैं और उनको भी हील करेंगे। और आपको पाके किसी किसी का अनुभव ये भी हो सकता है कि किसी के लाइफ में, मतलब कि आप भी हो सकता है कि किसी हार्ट ब्रोकन पर्सन से मिले, ठीक है। तो वही है ना कि दो हार्ट ब्रोकन पर्सन जब मिलते हैं तो एक ही स्थिति हो सकती है कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, बजाय अगर पास्ट की बातों को बार बार बीच में ना लाए तो, क्योंकि वही चीज़ वहाँ पे ब्लॉकेज है, ठीक है। अब देखते हैं शैडो कार्ड से कि कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी बात है। देखिए, ये शैडो ऑरेकल कार्ड है, ओके। यहाँ पे होता है कि आपको अंदर से, अगर आपका कोई कनेक्शन ख़राब हुआ है, इवन अगर टूट गया है, ठीक, या फिर नो कांटेक्ट में, लेस कांटेक्ट में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो आपको कहाँ वर्क करने की ज़रूरत है, कौन सी वो चीज़ है जो दोनों आप नहीं देख पा रहे। क्योंकि दोनों मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर जो अब तक जो कार्ड्स आए हैं ना, वो सारे के सारे दोनों बोथ साइड्स के हैं, बोथ साइड्स के हैं, ठीक है। कि हो सकता है कि ये सारे के सारे मैसेजेस आपके तरफ के हो, या हो सकता है कि ये एनर्जीज आपके पार्टनर की तरफ के हो, या बोथ साइड सेम सिचुएशन चल रही हो। ये शैडो ऑरेकल कार्ड भी यही चीज़ को दिखाएगा। उसके बाद जो मैं डेक से कार्ड निकालूंगी यू वर्सेस देम के फॉर्मेशन में, कि आपकी तरफ से क्या फीलिंग्स, थॉट्स, एनर्जीज है, उनकी तरफ से क्या है, देखते हैं, ओके। श्रावण ऑफर चल रहा है व्यूअर्स, आप चाहे तो मुझसे मैसेज करके, ठीक है, इस टाइम का लाभ उठा सकते हैं, क्रिस्टल्स पे भी एंड कंसल्टेशन में भी, पर्सनल रीडिंग्स में भी। हैव करेज, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, करेज का कार्ड है, हिम्मत नहीं हारनी है भाई। अकेले है तो क्या हुआ, अकेले काफ़ी है। मैंने क्या कहा, काफ़ी अकेला हूँ नहीं, अकेला ही काफ़ी हूँ, अकेली ही काफ़ी हूँ। स्टॉप हाइडिंग, शो अप एंड लेट योर सेल्फ बी सीन।
फियर, वल्नरेबिलिटी एंड ग्रोथ। अपने ग्रोथ पे फोकस कीजिए, अपने फियर से उभरने के लिए, फियर्स का सामना करने के लिए भगवान ये कहता है रिलीज़ करो। ये नहीं कहता कि आप अपने फियर को होल्ड करके बैठ जाओ कि ये बातें अगर मैं सबके सामने बोलूँगा या बोलूँगी, आपके साथ गलत हो रहा है बोलूँगा तो उल्टे लोग मेरे ऊपर ही उंगली उठा देंगे। उठा रहे हैं तो उठाने दो, लोगों का काम है बोलना। आपको यहाँ पे करेज, साहसी बनने की ज़रूरत है, साहसिक एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है कि अगर आपको कोई कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो डेफिनेटली कर सकते हो सकता है धीरे धीरे बढ़ोगे, लेकिन इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल करके दिखा दोगे। किसी का रिश्ता बिल्कुल टूटने की कगार पे जाके, बचते हुए मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और कार्ड्स देखते हैं। छुपाना बंद कीजिए अगर आपको लगता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हार्ट चक्र का कार्ड आया है जो कि बता रहा है टॉरस को इस महीने लव एंड कंपैशनेट की वाइब में रहना है, लव एंड कंपैशनेट की एनर्जी में रहना है। वही आपकी ताकत है, वही आपकी ब्लेसिंग है इस महीने। अगर उसमें कहीं गड़बड़ी है तो वहीं पे वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है आपके लिए कि आपको उस ब्लॉकेज को क्रॉस करके आगे बढ़ना है। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, ठीक है। स्पिरिट अवेकनिंग, इंट्यूशन एंड स्पिरिचुअलिटी। सिट विद योर शेडोज़। अपने जो भी अंदर की डर है, जो भी डर है, ठीक है, उससे रूबरू होने का समय आ गया है टॉरस। और वो कहाँ से मिलेगा? ये जो सब कुछ कंडीशन चल रही है ना आपके लाइफ में, जो भी सिचुएशन चल रही है वो सब चीज़ें, और विचार करने का समय है ये। अगर विचार करने का मौका नहीं मिला ना कि झट से सब कुछ हो गया, तो विचार करने का टाइम है ये। इसीलिए कहा गया है सिट विद योर शेडोज, इट्स द वे टू एनलाइटनमेंट। कभी ये दिक्कत होती है कि ये मेरी इंट्यूशन है, इनर कॉलिंग है, या ये मेरा इल्यूजन है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर सच में ही आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होने में प्रॉब्लम होती है तो अपने हार्ट चक्र पे वर्क कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे हीलर से हीलिंग लेने की आवश्यकता है तो वो तो आप ही जानो, लेकिन अगर हीलिंग लेने की आवश्यकता है तो हार्ट चक्र पे आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी से कनेक्ट होइए, ग्रीन कलर्स का यूज़ कीजिए अपने लाइफ में, ओके। ग्रीन फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और बहुत कुछ जूसेस, ग्रीन कपड़ों का यूज़ करना 16 से 31 जुलाई के बीच में, ये बहुत लाभदायक रहेगा आपके लिए। कोई भी काम वेडनेसडे को कर सकते हैं आप। अगर किसी डे को सेलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो वेडनेसडे या फ्राइडे को कर सकते हैं आप। ब्रेक चेन्स, लिमिटलेस पोटेंशियल की ज़रूरत है आपको, और वो किस चीज़ से मिलेगा आपको पता है? आपके कंफर्ट जोन से निकल कर, कि एक तरीके के लाइक आपके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। अगर काम पे चली गई, काम पे चला गया तो वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, ठीक है। तो आपको मैं कहूँगी कि वहाँ पे उस चेन को ही आपको तोड़ना है। सिर्फ एकमात्र ब्लॉकेजेस से कन्फ्रंट करने पे, ब्लॉकेजेस को कन्फ्रंट करना ही आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ के जो चेन सिस्टम है ना उसको तोड़ सकता है। तो कन्फ्रंट कीजिए। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है, बजाय उसे ईगो से लगाने के, ठीक है, बजाय उसको ईगो से लगाने के सोचिए एक बार। मैंने कहा ना स्पिरिट अवेकनिंग का कार्ड है। शांत रह के एकांत में बैठ के सोचिए कि क्या वो उसने जो कहा, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं कहा। मैंने अभी कहा ना, कोई ऐसा वर्सन आपको मिल सकता है जो आपको आपसे मिला दे। तो हो सकता है कि आपको कुछ अच्छी बातें ऐसे बोल दे, जैसे कि आप में करेज नहीं है अगर कुछ करने का, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स आपको कोई कुछ करने को कह रहा है तो आपको ऐसा लगे कि मैंने तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं, मैंने तो अभी कभी भी इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपको कोई कह रहा है कि ये करो, तो मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ आपको सोचने पर मजबूर करेगी और आप वहाँ पर कर जाएंगे। मुझे यहाँ पे ना ब्यूटी, फैशन, मेकअप, इन सब से जुड़े हुए लोग भी दिख रहे हैं। कोई कंपटीशन, ठीक है, कि आपकी स्ट्रेंथ आपके जीतने को नहीं दर्शाती है, ठीक है, कि जीतना ही एकमात्र ये नहीं है। कि कुछ लोग हो सकता है कि अपने कॉम्पिटिशन्स में हार रहे हैं, ठीक है, बार बार डिलेज देख रहे हैं, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, ओके, जिस तरीके से प्लानिंग्स की हुई है उस तरीके से नहीं जा रही है चीज़ें, तो वहीं कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में भी असर डाल दी है। तो मुझे यहाँ पे ऐसे लोग आपसे जुड़ते हुए दिख रहे हैं जो आपको ये बात समझाएंगे। हो सकता है मैं जो लाइन बोल रही हूँ वो सेम टू सेम लाइन ना बोले, लेकिन इससे जुड़े हुए लाइन्स आपके सामने फ्लैश होंगे बार बार, चाहे तो वो किसी स्टेटस के ज़रिए हो सकता है, वीडियो के ज़रिए हो सकता है, ओके। ये वीडियो भी रह सकती है कि ये वीडियो भी आपको कंफर्मेशन दे रही है कि कंट्रोल नहीं करना है,
कोई अगर आपको बोल रहा है कि तुम जीत नहीं पाए, तुम तो हमेशा जीतते आए हो, और आप उस चीज़ को बीच में ही छोड़ दो कि नहीं ये मेरे लिए है ही नहीं, मैं हार गया क्योंकि मैं हार गई, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपका स्ट्रगल्स आपकी स्ट्रेंथ को डिफ़ाइन करता है। आपकी स्ट्रेंथ सिर्फ ये डिफ़ाइन नहीं करता है कि आप विजेता है, हर टाइम विजयी हो रहे हैं, ओके, कि आप हार के भी फिर से हौसला बनाकर जीतने का दम रखते हैं। ठीक, अगर आपने अपने कनेक्शन में कभी सोचा नहीं था कि भाई आप कभी झुकते नहीं हैं, ठीक है, आपको लगता है कि भाई मैं क्यों झुकूँ, अथॉरिटी का कार्ड यही दिखा रहा है यहाँ पे, मैं क्यों झुकूँ, वो ज़रूर मुझे झुकाने के लिए ऐसा कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कनेक्शन आपको वो सिखाएगा जो आपको कभी नहीं आता था, या जहाँ पे आप कम थे, या जिनको आप करने से बचते थे हमेशा। इनर कॉस्मोस, ट्रॉमा सीन गो डीपर। जो भी चीज़ें इस टाइम पे आपको ट्रिगर होगी, आपको दर्द देगी, वो आपके और हायर सेल्फ से आपको जोड़ती चली जाएगी और आपको जर्नी विद इन कराएगी, आपके अंदर से जोड़ेगी, आपके अंतरात्मा को और ज़्यादा, इंट्यूशन पावर को और स्ट्रॉन्ग करेगी। लेकिन वो एक तरीका है, जैसे कि मैंने कहा, ग्रीनरी से जुड़िए जितना ज़्यादा हो सके, एंड घास पे चलना, उस पे बैठ के योगा मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। पार्क नहीं जाने का समय तो घर पे ही कोई प्लेस, सुकून भरा प्लेस ढूंढिए, ठीक है। इस दौरान आप एमेथिस्ट के साथ वर्क कर सकते हैं, अगर ऐसे किसी ट्रॉमा में है तो एमेथिस्ट एंड रोज क्वार्ट्ज के साथ वर्क कर सकते हैं। ये देखिए, ये होता है, जैसे कि कुछ लोग मुझसे लेते हैं अफर्मेशंस के लिए, ठीक है, हीलिंग के लिए, तो इन्हें हाथ में ऐसे बंद करके आप योग मुद्रा में बैठ के जो चीज़ चाहते हैं, जिस चीज़ से ओवरकम करना चाहते हैं, उसको बार बार बोलिए, ठीक है। तो ये एमेथिस्ट होता है, ये रोज क्वार्ट्ज होता है, ठीक है ना। तो इसका आप टंबल भी वियर ले सकते हैं या फिर ब्रेसलेट भी वियर कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आपके तरफ से क्या मैसेजेस है। मेहनत करना चाहते हैं, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव, स्पेशली सेल्फ ग्रोथ फाइनेंशियल लेवल पे, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है, नाम कमाना है, यस। किसी अदर कास्ट, अदर रिलीजन, स्पेशली स्टडी के मामले में या ट्रेनिंग के दौरान आप किसी से कनेक्ट हुए हैं, ऐसा भी दिख रहा है। हर चैलेंज, हर कंपटीशन को एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी हैं। यहाँ पे आपके पर्सनल सेल्फ को लेकर बहुत ज़्यादा मैसेजेस है। आप अपने दोस्तों से, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, अपने कनेक्शन को लेकर डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं। किसी किसी की शादी वगैरह, इंगेजमेंट वगैरह भी फिक्स होते हुए दिख रही है, वहाँ पर दोस्तों का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं आप। दोस्तों के साथ, पार्टनर के साथ गेट टुगेदर या फिर घूमने जाना, ये सब भी होता हुआ दिख रहा है। अपनी बातें रखेंगे, कंफर्ट जोन से निकलेंगे, जहाँ पे आप हमेशा चुप रहते थे ना, वहाँ पे मुझे अपनी बातें रखते हुए दिख रहे हैं आप। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, 793। साइन जो यहाँ पे है टॉरस ही आया है, लियो, वर्गो एंड कैंसर। हर एक कार्ड में वो साइन आए हैं जो कि स्टेबिलिटी को एंड करेज को दिखाता है। लियो, वर्गो स्टेबिलिटी, टॉरस स्टेबिलिटी, स्टबननेस, ओके, लियो करेज, पावरफुल, ये सब कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, इतना पावरफुल बनते हुए देख रही हूँ मैं आपको। और ये इसी महीने होगा, 7 नंबर का यहाँ पे इंडिकेशन है। ये जो महीना है बहुत बड़ा कार्मिक बैलेंस होने का महीना है ये, ठीक है। नए कर्मा भी क्रिएट होंगे यहाँ पे, कि कुछ लोग यहाँ पे समझ के चीज़ों को पश्चाताप करते हुए भी दिख रहे हैं। ओके, पश्चाताप कैसे? अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो चीज़ें ज़्यादा ट्रिगर हो रही है ना, उसको अपनी स्ट्रेंथ बना ले रहे हैं। यस, काफ़ी ज़्यादा अध्यात्म से जुड़ते हुए दिख रहे हैं, बिना किसी से ज़्यादा शिकायत वगैरह करे। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। कोई नहीं तोड़ सकता भाई, हैव करेज, साहस बनाए रखिए। स्ट्रेंथ। मैरिड लाइफ में जहाँ पे भी रिश्ते में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ तो मुझे लिमिटलेस पोटेंशियल दिख रहा है भाई। पेज ऑफ कप्स, यस। कोई आपकी तरफ इमोशनल ऑफर लेके आ रहा है, बिल्कुल छोटा सा मैसेज लेकर आता हुआ, और आपसे कोई एज में यंग है, ठीक है,
ऐसा भी कोई हो सकता है, स्पेशली आपके ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में। आप मुझे किसी को स्टेबिलिटी का, कमिटमेंट का वादा करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इन एंड आउट है। वही बोल रही हूँ ना कि कोई तो टॉरस, यहाँ पे कुछ टॉरस तो ऐसे होंगे जिनके काम अटक रहे हैं थोड़े बहुत, और उस वजह से वो कमिटमेंट देने से पीछे हट रहे हैं कि थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। इवन ऐसा भी होता होगा कि कभी कभी आप गायब भी हो जाते हैं कि क्या बोलूँ मैं सामने वाले को। तो ये आपके पार्टनर महसूस कर पा रहे हैं, और उनकी भी जिद एक दिख रही है मुझे आपकी तरफ कि भाई कमिटमेंट से ही मानूंगा अब तो मैं, कमिटमेंट से ही मांगूंगी मैं। इनको आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि आप इनके लिए द वन हो। क्यों? क्योंकि देखिए, करेज का कार्ड आपके तरफ के मैसेज में भी आया था कि कोई भी टफ कंपटीशन एंड चैलेंजेस रख दे आपके सामने, ठीक है, आप उसे पार करने में सक्षम हो। हाँ, आपके एक्शन कभी कभी इन्हें कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप इनको बीट कर सके। स्पेशली अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं तो यस, आप इनको बीट कर सके। कि जिस तरीके के ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, जिम्मेवारी वाले पर्सन हैं, आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे होंगे जो आप ही की तरह है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल एंड फादर फिगर काइंड ऑफ पर्सन, जो परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं, करियर और लव लाइफ को बैलेंस करके चलने में विश्वास रखते हैं, जो सिर्फ ये लवी डवी टॉक से प्रभावित नहीं होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन से, कि लाइफ के जो आने वाले जितने भी चैलेंजेस होते हैं, ठीक है ना, उसका सामना कर सके और उसमें मेरा हाथ थाम सके, मेरे से कंधे से कंधा मिला के मेरे को डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प कर सके। वो सब चीज़ आप में देखते हैं ये। इवन अगर आपका किसी लियो से मैरिड रिलेशनशिप है या मैरिज फिक्स हुई है, वो सब कुछ आप में देखते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी है। तो क्या हुआ कि हमारे खाने पीने में पसंद मैच नहीं करती, तो ठीक है, ये सब तो चलता है, लेकिन लाइफ को चलाने के लिए जो ज़रूरी है वो कंपैटिबिलिटी आप दोनों में मैच होते हुए दिख रही है। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं, ग्रेटफुल फील करते हैं, बताएंगे नहीं आपको, लेकिन हाँ फील करते हैं। कभी ना ख़त्म होने वाला ये कनेक्शन है, बहुत पोटेंशियल है आपके कनेक्शन में। मैंने अभी एक कार्ड दिखाया था ना आपको कि किसी का रिश्ता है जो बिल्कुल ब्रेक होते होते बचेगा। ये नहीं कह रही कि एकदम से बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन हाँ रियलाइजेशन होगा बहुत कुछ और ख़त्म होते होते बच जाएगा। साइन है यहाँ पे लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस। नंबर है यहाँ पे 5 और 8। देखिए, आपसी समझ से कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है सब कुछ, तो अगर गुंजाइश है तो आप सोच सकते हैं। आउटकम देख लेते हैं टॉरस। टेन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, कि फाइनली मैं जीत गया, फाइनली मैं जीत गई। अब ये आप दोनों में से कौन करता है वो तो हर किसी के लाइफ में अलग अलग तरीके से मैटर करेगा। कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर फाइनेंस की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से अगर प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, तो स्पेशली मैरिड लाइफ में, तो वहाँ पर मुझे रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है। यस, कि एक टाइम ऐसा आया था कि जब सब कुछ ख़त्म ऐसा लगने लग गया था, लेकिन वहाँ पे सब कुछ ठीक हो रहा है। मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, हारमोनियस, अबंडेंस, ये सब चीज़ें दिख रही है होती हुई। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही दिखाता है कि ये चीज़ें पॉजिटिव एक्शन लेने की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है। मैंने कहा ना कि ये इस कार्ड को देखिए और सब कुछ समझ जाएंगे। हार्ट चक्रा, लव एंड कंपैशनेट भरी चीज़ों से अगर सब कुछ डील करेंगे तो उनके लाइफ में ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का टाइम पीरियड जरूर आते हुए देख रही हूँ। स्पेशली जिनके बीच में बच्चे हैं, जिनके मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत उठक-बैठक चल रही थी, ओके, एंड ऑल्सो अगर कुछ भी नहीं है, ऐसा सिर्फ अपने कनेक्शन के फ्यूचर के लिए देखने आए हैं, तो मैरिड लाइफ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम पीरियड है। ठीक, बस अगर कंट्रोलिंग नेचर है दोनों में से किसी का, तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। पावर, ताकत जो है ना, रिश्ते को बनाने में, बचाने में और निभाने में, इस तरीके के पावर को यूज़ करना है, ओके, क्योंकि चैलेंजेस को ओवरकम उसी से किया जा सकता है। लेकिन अगर कंट्रोल करने वाली पावर के साथ करेंगे तो नहीं हो पाएगा और ना तो ये आउटकम आएगा उनके रिश्ते में। महादेव की तरफ से देख लेते हैं श्रावण में मेरे प्यारे वृषभ राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन, जहाँ पे आपने सरेंडर किया वहाँ पे महादेव अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए आपको बस एक अंदर से
ये इंटेंशन और ये थॉट्स रखनी है कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी, बाकी आपकी पार जो है भगवान ही लगा देंगे आपकी नैया पार। द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सो, जो भी हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है, वो एक कार्मिक ही जर्नी है। ओके, साफ साफ यहाँ पे मैसेज आ गया, देख लीजिए चाहे तो। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, शुरू से ही आप मेरे मुंह से सुन ही रहे हैं कि यहाँ पे अपने मिस्टेक्स को सुधारने का वक्त मिलेगा आपको। एक अपॉर्चुनिटी अगर मांग रहे थे यूनिवर्स से, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ठीक है। किसी को अपने पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ के लिए, किसी को अपने कनेक्शन के लिए, तो उसको ऐसे नहीं गंवाना है, ठीक है। साहसिक कदम उठाने हैं, साहसिक सोच रखनी है, अपनी बातें रखनी है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन किसके साथ? लव एंड कंपैशनेट एनर्जीज के साथ, ठीक है। इट इज़ राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड पुट योर एफर्ट्स इन करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग। ओके, साफ साफ मैसेज है कि यही वो राइट टाइम है जब आपको अपने गलती सुधारने का अवसर मिलेगा। ये क्रॉस वॉचर्स के लिए भी है, टॉरस के क्रॉस वॉचर्स के लिए भी है, और आपके लिए तो अवश्य से है ही है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स यही दिखाता है, एक्शन को दिखाता है, और विजयी प्राप्त करते हुए, क्योंकि इस लड़की के ऊपर चारों तरफ से रेज आ रही है कि जब आप अपने लिए खुद कदम नहीं उठाएंगे तो भगवान आपकी मदद कैसे करेंगे। वो एक लाइन है ना कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। ओके, कि उनकी ब्लेसिंग उनके साथ जरूर बनी रहती है जो अपनी लाइफ के लिए एक्शंस ले, ना कि अपने फियर को अंदर पाल के कुछ भी सोचते रहे बैठे बैठे। तो लॉ ऑफ कर्मा, जो भी हो रहा है, जो भी आप सामना कर रहे हैं, जो भी परिस्थिति आपके लाइफ में घट रही है, और जब कर्मा का नाम आता है ना, लोगों के दिमाग में हिट होता है सिर्फ बुरा नहीं। जो भी अच्छी चीज़ें होंगी वो भी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म से आप कुछ प्रयास कर रहे थे, वहाँ अटकलें बन रही थी, ठीक है, वो कामयाब हो जाएंगी। जैसे आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, इन दिनों उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप निकल जाएंगे। कोई केस चल रहा था, लटक रहा था, इन दिनों वहाँ से आपको मुक्ति मिल जाएगी, शांति आ जाएगी आपके जीवन में। तो यूनिवर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, वो सिर्फ जो कर्मा का सिद्धांत है उसी पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट यू गिव यू शैल रिसीव, आपने जो कभी किसी को दिया है वही अब आप प्राप्त करने वाले हैं 16 से 31 जुलाई के बीच में। योर करेंट सिचुएशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द, आपकी जो भी करंट सिचुएशन चल रही है वो किस चीज़ का रिफ्लेक्ट है? जो भी आपने अपने पास्ट में एक्शंस लिए थे, ठीक।